मसूड़े शरीर के इस अहम हिस्से को कई लोग नजरअंदाज करते हैं। आप इस पर तब तक ध्यान नहीं देते हैं जब तक कोई बड़ी दिक्कत ना आ जाए। यही वजह है कि आजकल मसूड़ों में सूजन आना, उनमें दर्द होना, खून आना जैसी समस्याएं बहुत आम हैं। अगर आपने समय रहते अपने मसूड़ों का ध्यान नहीं रखा, लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया तो कई दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए आज हम विस्तार से मसूड़ों पर ही बात करेंगे। मसूड़ों की हर परेशानी की वजह जानेंगे और इलाज तलाशेंगे। मसूड़ों में सूजन, दर्द का कारण और इलाज क्या है। कई बार लोगों को मसूड़ों में सूजन, खून आने की दिक्कत होती है। हमारे दांत ओरल कैविटी का एक हिस्सा है। मुंह में लार होती है और इस लार में बहुत सारे बैक्टीरिया पनपते हैं। अगर दांतों की सफाई नहीं होगी तो बैक्टीरिया की वजह से दांतों में टार्टर जमा होने लगेगा। टार्टर सीमेंट जैसी परत होती है जो दांतों के पीछे या फिर उनके बीच में जमा होती है। फिर टार्टर की वजह से ही हमारे मसूड़ों में सूजन आती है, उनसे खून निकलने लगता है। अगर टार्टर को समय पर साफ नहीं कराया जाए तो हल्का सा ब्रश छूने पर तुरंत खून निकलने लगता है। कई बार मरीज को सुबह उठने के बाद तकिए पर भी थोड़े खून के धब्बे दिखते हैं। ये सारी चीजें टार्टर को नजरअंदाज करने की वजह से होती हैं। मसूड़ों से खून आता है तो क्या करें। मसूड़ों से जुड़ी बीमारी को जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। जिंजिवाइटिस मसूड़ों की बीमारी का हल्का रूप है। जब ये बढ़ता है तो पेरियोडोंटाइटिस बन जाता है। यानी कि पेरियोडोंटाइटिस एक गंभीर समस्या है। इसमें हमारे दांत धीरे धीरे हिलने शुरू हो जाते हैं, दांतों के नीचे की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, फिर मसूड़े पीछे खिसकना शुरू हो जाते हैं। ये सारी दिक्कतें ना आए इसलिए हर 6 महीने में डेंटल क्लीनिंग कराना जरूरी है। रिसीडिंग गम्स का कारण क्या है। मसूड़े हमारी हड्डियों के ऊपर होते हैं। दांतों के नीचे मौजूद हड्डी पर मसूड़ों की एक परत होती है। जब हमारे मसूड़े कमजोर होते हैं यानी कि हमें पेरियोडोंटाइटिस या फिर पायरिया होता है, तब पेरियोडोंटाइटिस होने पर हमारी हड्डी कमजोर होने लगती है। इस वजह से वो नीचे जाना शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे हड्डी नीचे जाएगी वैसे वैसे मसूड़े पीछे खिसक जाते हैं। कई बार हमारा ब्रश बहुत सख्त होता है और हम उसका इस्तेमाल भी गलत तरीके से करते हैं। ऐसा लगता है कि हम दांत नहीं बल्कि बर्तन साफ कर रहे हैं। इस वजह से भी हमारे मसूड़े पीछे जाने लगते हैं। इसलिए हमें सही तरीके से ब्रश करना चाहिए। मसूड़ों का रंग बदलना नॉर्मल है। मसूड़ों का रंग मेलानिन की वजह से बदल सकता है। बहुत सारे एशियन मरीजों में मेलानिन पिगमेंटेशन की वजह से मसूड़े काले होते हैं। यूरोपियन मरीजों के मसूड़े कोरल पिंक होते हैं। कोरल पिंक मसूड़े होना नॉर्मल है। अगर मेलानिन पिगमेंटेशन की वजह से मसूड़े काले हैं तो वो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर मसूड़े बहुत ही ज्यादा काले हैं तो लेजर थेरेपी की मदद से इन्हें कोरल पिंक किया जा सकता है। क्यों करवानी चाहिए डेंटल क्लीनिंग। हम अक्सर अपने दांतों को नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि हम दिन में 1-2 बार ब्रश करते हैं। ब्रश और टूथपेस्ट दांतों को साफ करने के माध्यम है, लेकिन दांतों के बीच में मौजूद टार्टर उन्हें कमजोर बनाता है। अगर दांतों के बीच टार्टर है तो उसे निकालना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, फिर अपना चेकअप कराकर डेंटल क्लीनिंग करानी चाहिए। अगर आपके दांतों में 6 महीने में टार्टर जमा नहीं हो रहा है तो आपको साल में 1 बार डेंटल क्लीनिंग करानी चाहिए। क्लीनिंग के जरिए ही दांतों के बीच से टार्टर को निकाला जाता है। कई मरीजों को लगता है कि दांतों की सफाई करने पर दांत हिलने लगेंगे, वो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक मिथक है। दांत साफ करने से वो कमजोर नहीं होते हैं और ना ही हिलते हैं। हमारा पीरियोडोंटियम दांतों को हड्डियों के साथ जोड़कर रखता है। जब हम क्लीनिंग कराते हैं तो थोड़े समय के लिए पीरियोडोंटियम कमजोर और डिटैच हो जाता है, लेकिन 7 से 15 दिन के भीतर वो वापस अटैच हो जाता है। यानी कि क्लीनिंग के बाद हमारे दांत और मसूड़े दोनों ही हेल्दी हो जाते हैं। कई बार हम ब्रश करने के तरीके पर ध्यान नहीं देते। हमें शीशे में देखकर ब्रश करना चाहिए ताकि दांतों की सफाई पीछे तक हो सके, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं और फिर दांतों पर एक पतली बायोफिल्म बैक्टीरिया का एक समूह बनने लगता है। उसके ऊपर सीमेंटेशन होने लगता है। आम भाषा में कहे तो जैसे किडनी में स्टोन होता है वैसे ही दांतों के बीच स्टोन की एक परत बढ़ने लगती है। टार्टर जमा होने के बाद जब दांत की सफाई होती है तब मरीज को लगता है कि उसके दांत पीछे से खाली हो गए हैं। असलियत में दांत खाली नहीं होता बल्कि टार्टर की परत निकल जाती है। मसूड़ों को हेल्दी रखने के टिप्स। दांतों को अच्छे से ब्रश करें। दिन में 2 बार ब्रश करें। खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश ना करें क्योंकि उस वक्त हमारे मुंह में एसिड ज्यादा होता है, इसलिए या तो खाने से पहले ब्रश करें या फिर खाने के 1 से 2 घंटे बाद ब्रश करें। कई तरह के गम पेंट्स आते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक वाले पानी से गरारा कर सकते हैं। नारियल तेल से मसूड़ों के ऊपर मसाज कर सकते हैं। बहुत सारे वाटर फ्लॉसेस भी आते हैं जिनसे दांतों और मसूड़ों के बीच टार्टर वाली जगह को साफ किया जा सकता है।